आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नौकरियों को लेकर, सिविलियन नौकरियों को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया है और यह बताया है कि भारत सरकार ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य तय किया है। तो इसलिए आज का जो डीएनए है, इसमें नौकरियां ही नौकरियां हैं। नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। अगर आप भी दोस्तों बेरोजगार हैं और एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए सरकारी अस्पताल भर्ती 2025 की आ चुकी है। यानी कि दोस्तों अगर आप भी 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नई वैकेंसी आ चुकी है, जिसके अंदर मरीजों की पर्ची काटने के पद पर यह वैकेंसी रहने वाली है। यानी कि दोस्तों अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो महिला और पुरुष दोनों के लिए, और मरीजों की पर्ची काटने का यहाँ पे जो है पद रखा गया है। इसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं सभी राज्यों के लिए वैकेंसी रहेगी, ऑल इंडिया आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप आवेदन करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर आप सरकारी अस्पताल की भर्ती के अंदर आप आवेदन करना चाहते हो तो आपको सैलरी जो होती है वो यहाँ पे 30 से लेकर 35,000 रुपए तक प्रति माह आपको सैलरी यहाँ पे दी जाती है। यानी कि दोस्तों आप 30 से लेकर 35,000 रुपए सैलरी यहाँ पे ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, पात्रता क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ सरकारी अस्पताल भर्ती का फॉर्म कैसे आपको अप्लाई करना है, फॉर्म के लिए बेसिकली डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, दस्तावेज कौन कौन से होते हैं, ये सारी जानकारी एक एक करके मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। आपको दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखना है, तभी जो है पूरी जानकारी समझ में आएगी। उसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसके अंदर आप कुल पद कितने रहने वाले हैं और कितने पदों पर वैकेंसी रहेगी। साथ ही साथ आप नौकरी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया होती है, जो यहाँ पे चयन होता है, जैसे कि आपको लूं यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है वो कैसे होता है, इसका भी मैं आपको आगे वीडियो को बताऊंगा कि परीक्षा होगी या पे नहीं होगी और सिलेक्शन कैसे होगा। साथ ही साथ इस भर्ती के अंदर आप आवेदन करते हैं तो आपकी जो लास्ट डेट होती है, जैसे कि परीक्षा की कोई हमें लास्ट अंतिम तारीख होती है तो वो क्या रखी गई है और आप अंतिम तारीख से पहले कैसे इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आप आवेदन करना चाहते हो तो इसकी A to Z जानकारी, जैसे कि इसके अंदर आप आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे फॉर्म भरने के लिए, और आपके पास फॉर्म फीस कितनी होनी चाहिए। साथ ही फॉर्म आप ऑनलाइन माध्यम से घर बैठा भरना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भरना है वो मैं आपको एक एक करके सारी जानकारी बताऊंगा। दोस्तों इसके अंदर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो कुल पद जो होते हैं, रिक्त पद कितने रहने वाले हैं, और सरकारी अस्पताल की भर्ती के अंदर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। सरकारी अस्पताल भर्ती 2025 के अंदर दोस्तों अगर आप नौकरी लेना चाहते हो तो इसके लिए आप कम से कम 10वीं पास 12वीं पास होने चाहिए। अगर योग्यता की बात करें तो आप 10वीं पास 12वीं पास है तो आप सरकारी हॉस्पिटल में आवेदन कर सकते हैं। अगर आप नौकरी लेने की सोच रहे हैं दोस्तों, आप पास कोई डिग्री नहीं है और आप यहाँ पे जैसे कि 10वीं पास है, यहाँ पे 12वीं पास है, तो आप आसानी से यहाँ पे जो है नौकरी ले सकते हो। कैसे आवेदन करना है, कैसे नौकरी मिलेगी वो तो मैं आपको आगे वीडियो को बताऊंगा, लेकिन आप सरकारी हॉस्पिटल के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपको योग्यता की बता दिया, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। यहाँ पे जो आयु सीमा होती है वो यहाँ पे क्या रखी गई है। आयु सीमा की दोस्तों बात करें तो आपकी जो न्यूनतम आयु वो 18 वर्ष से 18 वर्ष से प्लस होनी चाहिए और अधिकतम आयु है जो यहाँ पे रखी गई है 35 वर्ष। आप 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में आते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे, बहुत ही आसानी से यहाँ पे जो आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप जैसे कि ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या फिर SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल की छूट भी रखी गई है। तो आप 18 से लेकर 40 वर्ष तक फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए और SC ST और ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे जो है आयु सीमा के अंदर यहाँ पे थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है। इस प्रकार से आपकी आयु सीमा रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं, आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। यानी कि दोस्तों सभी राज्य के यहाँ पे जो भी उम्मीदवार फॉर्म भरना चाहते हैं वो यहाँ पे भर सकते हैं और मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। और बेसिकली 10वीं 12वीं पास के लिए भर्ती रहने वाली है। जो यहाँ पे बेरोजगार है, नौकरी लेना चाहता है, वो यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी ले सकता है। और सरकारी अस्पताल के अंदर यहाँ पे जो आप हॉस्पिटल में नौकरी लेते हैं तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस होता है, यानी कि दोस्तों फॉर्म फीस होता है, वो यहाँ पे कितना रखा गया है। फॉर्म फीस की दोस्तों बात करें तो आप ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म फीस बता देता हूँ। जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनके यहाँ पे 100 रुपए फॉर्म फीस रहेगी और SC ST और PH के लिए आपको जो है 0 रुपए। यानी कि दोस्तों मैं आपको एक बार थोड़ा ध्यान से बताऊँ तो यहाँ पे इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पे शुरू हो चुके हैं और ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे भरे जा रहे हैं। तो इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी 100 रुपए फॉर्म फीस रहेगी, मात्र 100 रुपए फॉर्म फीस रहेगी। जो किसके लिए रहेगी, जनरल वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए। अगर आप ओबीसी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं तो ही आपको 100 रुपए फॉर्म फीस लगेगी और SC ST और महिलाओं के लिए यहाँ पे जो है बिल्कुल ही फ्री में फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। तो ये आपकी फॉर्म फीस रहेगी यार। फॉर्म दोस्तों आप देख सकते हो, शुल्क का भुगतान आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन पे, UPI, पेटीएम, जिसके माध्यम से करना है तो आप जो है शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से आप फॉर्म भरोगे तो ऑनलाइन माध्यम से आपको 100 रुपए फॉर्म फीस जमा करनी होती है, लेकिन जनरल और ओबीसी वालों को ही जमा करनी है, महिलाओं के लिए और SC ST ओबीसी वालों के लिए फ्री है। तो फॉर्म कैसे बना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि सैलरी डिटेल क्या रहती है। इस वैकेंसी के अंदर आपकी यहाँ पे सैलरी डिटेल होती है, जो आपको कितनी मिलती है, आपको वेतन कितना मिलता है।
दोस्तों इसके अंदर आप 18,000 से लेकर 28,000 रुपए तक का प्रतिमाह वेतन यहाँ पे ले सकते हो। ये वेतन आपका स्टार्टिंग वेतन रहने वाला है, धीरे धीरे इसको भी बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप 18 से लेकर 28,000 रुपए तक का प्रतिमाह वेतन आपको सैलरी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब रहने वाली, तो यहाँ पे कई सारे लाभ भी आपको देखने को मिल जाते हैं, भत्ते भी आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो इस प्रकार की आपकी सैलरी रहेगी, लाभ रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है, तो आप सरकारी हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 में यहाँ पे सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करें तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन की दोस्तों बात करें तो उम्मीदवार को आपका चयन है वो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। जो भी यहाँ पे आवेदन करना चाहता है उम्मीदवार, उनका यहाँ पे इस तरह की भर्तियों के अंदर लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन होगा तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका सिलेक्शन रखा गया है। अगर आप यहाँ पे आवेदन करते हैं और आप यहाँ पे घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं जैसी भर्तियों के लिए, यानी कि दोस्तों सरकारी भर्तियों से रिलेटेड आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं लिखित परीक्षा के लिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिलेगी नोट्स की, यानी कि दोस्तों एक नोट्स बुक तैयार की गई है जिसकी आपको लिंक मिलेगी। उस लिंक पर आप क्लिक करके उस नोट्स को आप बाय कर सकते हो मात्र 250 रुपए में, यानी कि 249 रुपए में आप बाय कर सकते हो। उस नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जाएगी और वहां से आप बाय करके ऑनलाइन माध्यम से उसके अंदर यहाँ पे आप अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहां से आप जो है एक घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं एनसीएससी भर्तियों के लिए, तो आप वहां से आप आसानी से, जिसके अंदर जीके के, सामान्य ज्ञान के और भारतीय इतिहास के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो कि परीक्षा के अंदर यहाँ पे पूछे जाते हैं, वो आपको सारे वहां से मिल जाते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको नीचे एक लिंक मिलेगी जिसके अंदर आप नोट्स बुक लिखा हुआ होगा, उस लिंक पर क्लिक करके वहां से आप 249 रुपए में मात्र आप प्राप्त कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप अगर नौकरी लेना चाहते हैं तो आप जो लोकेशन होता है नौकरी क्या रहेगा। तो ऑल इंडिया जॉब है, भारत के सभी लोग इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और भारत में कहीं पर भी आपका जॉब लग सकता है। किसी भी राज्य के अंदर आपको नौकरी लगती है तो आप में लग सकती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट की। अब दोस्तों आप इसके अंदर आवेदन करते हैं तो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो कौन कौन से रखेंगे। सरकारी अस्पताल नई भर्ती के पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने से पहले छात्र के पास नीचे दिए गए जो सारे डॉक्यूमेंट्स होने बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों मैं डॉक्यूमेंट जो भी बता रहा हूँ वो बहुत ही जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए अगर आप यहाँ पे नौकरी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों वहाँ पे 10वीं और 12वीं की अंक तालिका प्रमाण पत्र जो होता है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट होती है वो आपके पास होनी चाहिए। और अपने राज्य में पंचायती स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र, यानी कि दोस्तों आपका निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी और एक आपका फोटो लगने वाला है और कोरे कागज पर सिग्नेचर किया हुआ एक पेपर होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट दोस्तों मैं बताता हूँ, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और 10वीं 12वीं की मार्कशीट आप पास होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट दोस्तों जो भी मैंने बताया ये आपके पास होने चाहिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं इस भर्ती के अंदर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको जो है कितने पदों पर वैकेंसी रहेगी और पद का नाम क्या रहेगा। तो यहाँ पे पद की नाम की बात करें तो पदों का नाम यहाँ पे मरीजों की पर्ची काटना, यानी जो मरीज की जो पर्ची होती है, और जैसे कि कोई मरीज आता है जैसे कि अस्पताल के अंदर, तो उसके आपको काउंटर पे बैठे थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। तो वहां से आप इसकी मरीज की डिटेल लिख के पर्ची बनाकर डॉक्टर के पास भेजना, ये आपका काम रहेगा, जिसके अंदर मरीजों की पर्ची काटने का पद रहेगा। कुल पद की बात करें तो यहाँ पे 35,000 से भी प्लस पद आपको देखने को मिल जाते हैं। खाली रिक्त पद की बात करें तो 35,000 से भी प्लस खाली पद आपको देखने को मिल जाते हैं इस भर्ती के अंदर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कैसे कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट 2025 में कैसे करें आवेदन करने के लिए बेसिकली दोस्तों क्या करना है, आप ऑनलाइन आवेदन इसके स्टार्ट हो चुके हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो जो है आप सरकारी हॉस्पिटल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हो। सरकारी हॉस्पिटल की आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप गूगल पर जाकर सर्च करना सरकारी हॉस्पिटल ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से आ जाएगी। तो वहां से जाकर आप फॉर्म भर सकते हो और फॉर्म कैसे भरना है वहां से आप जाकर आसानी से इसका जो नोटिफिकेशन देख के फॉर्म भर सकते हो। और यहाँ पे आप ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं ऑफलाइन फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन स्टार्ट होंगे तब मैं आपको बता दूंगा, लेकिन स्टार्ट अभी तक नहीं हुए। स्टार्ट होंगे आप जाकर पूछ सकते हो ई मित्र वाले के पास जाकर, किसी भी आपके आसपास कोई ई मित्र वाला है तो उस पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके पास भी जाकर भरवा सकते हो। उसके पास आपको 100-150 रुपए वो फॉर्म फीस लेगा, जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया वो लेकर आप जाकर फॉर्म भरवा सकते हो। और ऑनलाइन माध्यम से भरना है तो आप यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट की हमें जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पर जाकर भी फॉर्म भर सकते हो। आपको अब बता दूं मैं आपको यहाँ पे इस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, वहां से आप फॉर्म भर के आवेदन करके कॉपी डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि परीक्षा कब होगी इन भर्तियों की और कब आपको यहाँ पे बोला दो आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालोगे उसके माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। इस प्रकार से आप दोस्तों यहाँ पे आवेदन कर
सकते हो। अब मैं आपको बता दूं, वो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाना, इस भर्तियों के रिलेटेड अगर आप तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि उसके माध्यम से आप आसानी से जो है घर बैठे एक तैयारी करना चाहते हैं किसी भी भर्ती से रिलेटेड, तो वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि हर परीक्षा के अंदर आपको जो है जैसे कि लिखित परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा के अंदर आपको जो वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, जीके के रिलेटेड और यहाँ पे राजनीति के रिलेटेड और भारतीय इतिहास के रिलेटेड होते हैं। तो उनको आप एक बार बाय कर लीजिएगा, उसके बाद उसको जो है आप घर बैठे तैयारी करके आसानी से यहाँ पे परीक्षा भी देके ऐसी सरकारी नौकरी आप ले सकते हैं।